ऑयन मॉर्गन और रविचंद्रन अश्विन के बीच की लड़ाई के बाद अब हो गया है बड़ा विवाद और एक बार फिर से उठ रहे हैं रविचंद्रन अश्विन की स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पर सवाल। What's going on everyone? Welcome back to Sports Encounter। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी क्रिकेट एनालिटिकल या कोई भी इस तरीके की वीडियो नहीं लेकर के आया हूं जिसमें हम किसी बारे में विश्लेषण करते हैं, किसी बारे में डीप चर्चा करते हैं। आज मैं सीधा सीधा इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया। रविचंद्रन अश्विन के ऊपर हर बार 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 रोज का वही नाटक, रोज का वही ड्रामा, रोज का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। जब से उन्होंने जॉर्ज बटलर को मनकड आउट किया है आईपीएल में, तब से यह ड्रामा रोज का चल है। कभी बीबीसी, कभी फॉक्स, कभी स्काई स्पोर्ट्स। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ये जो दो पब्लिकेशंस हैं और यहां के जो मीडिया हाउसेस हैं, ये धार धो के रविचंद्रन अश्विन के पीछे पड़े हुए हैं। और अब उसमें शेन वॉर्न, माइकल वॉन जैसे खिलाड़ी भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, क्योंकि भाई इससे ट्वीट्स वायरल होगा, इससे हमें पब्लिसिटी मिलेगी, इससे हमारी एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी, इससे हम दोबारा हेडलाइंस में आ जाएंगे। क्योंकि अब काम तो ज्यादा उनके पास रह नहीं गया है। माइकल वॉन इंग्लैंड के सबसे बेकार वनडे क्रिकेट के कप्तान अगर मैं कहूं तो है, वो बैठे रहते हैं आपके क्रिक बज़ वगैरह पे, इन्हीं सबसे पैसा मिलता है, इन्हीं सबसे व्यूवरशिप है और बार बार रविचंद्रन अश्विन को यहां पर टारगेट बनाया जा रहा है। तो जल्दी से आपको मैं रिकैप देता हूं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में जब रविचंद्रन अश्विन और उनके कप्तान ऋषभ पंत क्रीज पर थे, तब राहुल त्रिपाठी ने एक थ्रो फेंका जो ऋषभ पंत की बॉडी से लड़कर के बॉल डिफ्लेक्ट हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने उस बॉल को नहीं देखा और उन्होंने एक और रन ले लिया। वो बॉलिंग कर रहे टिम साउदी को पसंद नहीं आया और जब उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को अपने अगले ओवर में आउट किया तो उसके बाद दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए, जो कि एक नॉर्मल क्रिकेट फील्ड में हो जाता है। गर्मी बहुत है, दोनों टीम्स पॉइंट्स के लिए लड़ रही हैं, आपको उनकी कोई हरकत नहीं पसंद आई, आपको लगा कि रन नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपनी लड़ाई रखी, मैदान पे रही, बात खत्म हो गई। लेकिन वहीं पर ऑयन मॉर्गन बीच में कूद पड़े। अब जब ऑयन मॉर्गन कूदे तो ऋषभ पंत को भी रविचंद्रन अश्विन के बचाव में आना पड़ा। दोनों के बीच में काफी मार हुई, काफी गहमा गहमी हुई और मुद्दा यह था कि ऑयन मॉर्गन का यह मानना था कि रविचंद्रन अश्विन को वो एक्स्ट्रा रन नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग भी मैदान पे आए जब इनिंग्स ब्रेक हुआ और उसके बाद ऑयन मॉर्गन से प्रेजेंटेशन में ये सवाल पूछा गया कि भाई क्या मामला था। येन बिशप जो वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई क्या मामला था, आपके साथ क्या दिक्कत थी, तो उन्होंने वही स्पिरिट ऑफ द गेम और यही सब अपना रोना धोना बताया और इसको उन्होंने डायरेक्टली अश्विन को टारगेट नहीं किया। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो पब्लिकेशन है, अब उनको पता नहीं किस बात की मिर्ची लग गई। फॉक्स क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का जो एक मीडिया हाउस है, उसने रविचंद्रन अश्विन के बारे में पूरा आर्टिकल लिखा और यह कहा कि रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर से स्पिरिट ऑफ द गेम की जो मतलब स्पिरिट थी क्रिकेट की, वो तोड़ दी। अब एक बार फिर से का क्या मतलब है? वो जो मनकड़ इन्होंने जॉर्ज बटलर को किया था, उसके बाद से पूरा पब्लिकेशन रविचंद्रन अश्विन के पीछे पड़ा है। अब उसमें माइकल वॉर्न भी कूदे और शेन वॉर्न भी कूदे। अब शेन वॉर्न ने ट्वीट करते हुए यहां पे लिखा, मैं आपको बताता हूं कि शेन वॉर्न ने यहां पर क्या लिखा है ट्वीट करते हुए। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये इंग्लैंड में भी हुआ था, इनके साथ यही ड्रामा है। ये जब इंडिया आए थे तो पिच का रो रहे थे, पिच नहीं है, स्पिरिट ऑफ द गेम क्या है, आपने रैंक टर्नर बना ली। तब भी रविचंद्रन अश्विन ने इनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो चीज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से ये रविचंद्रन अश्विन के पीछे पड़े हुए हैं। और उससे पहले भी कई बार इनकी जो है बातचीत रविचंद्रन अश्विन से हुई थी। जेम्स एंडरसन जब 2016 में इंग्लैंड आई हुई थी इंडिया, तो शेन वॉर्न ने यहां पे लिखा है कि इस पे डिवाइड होने वाली कोई बात नहीं है। जो अश्विन ने किया वो बहुत ही डिसग्रेसफुल था और अश्विन ही बार बार इस स्पिरिट ऑफ द गेम की क्यों तोड़ते हैं, गेम की स्पिरिट। और ऑयन मॉर्गन को पूरा राइट है भैया उनसे लड़ने भिड़ने का, उनको नेलिंग करने का। तो शेन वॉर्न जो ये है स्पिरिट ऑफ द गेम के जो ज्ञान यहां पे दे रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये बिना कपड़ों के फोटो खिंचवाते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बीच मैदान में दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर हो जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा ज्ञान ये दे रहे हैं यहां पर स्पिरिट ऑफ द गेम का, क्रिकेट के स्पिरिट के बारे में। लेकिन अपना टाइम ये भूल गए हैं। बिना सोशल मीडिया के जितने इन्होंने आग वहां पे बवंडर मचाया था, ये अपना वक्त वहां पर भूल गए हैं। अब इस बारे में बात यहां से हुई कि रविचंद्रन अश्विन को अब ये बात बहुत अखरने लगी है कि साला हर बार यही नौटंकी, हर बार यही ड्रामा शुरू हो जाता है और ये गुस्सा जायज भी है। देखिए कोई इंडियन ग्रेट है, 400 विकेट लिया हुआ, आपके वहां 200-250 विकेट ले लेते हैं, लेजेंड हैं, ग्रेट हैं, अरे बहुत बड़े प्लेयर हैं, अरे इनसे तो बड़ा कोई प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। फ्लिंटॉफ ने क्या उखाड़ा जिंदगी में, कितने वर्ल्ड कप उन्होंने जिता दिए। और एशेज की बात आप करते हैं फ्लिंटॉफ की, भाई 2 कंट्रीज के बीच में एशेज हो रहे तो दुनिया के ग्रेट हो गए वो।
क्या ग्रेट हो गए? इंडिया में कितने सीरीज एंड्रू फ्लिंटॉफ ने जिता दी, जो बहुत बड़े ग्रेट है। वो ग्रेट वो है जो हर जगह जाके विकेट ले। ऑस्ट्रेलिया में रविचंद्रन अश्विन ने दिखाया था ना, उन्होंने सिडनी टेस्ट ड्रॉ करवाया हनुमा विहारी के साथ मिलकर, मेलबोर्न में उन्होंने विकेट ली थी, 2 टेस्ट मैचेस जो 2-3 टेस्ट मैचेस वो खेले थे उसमें उन्होंने विकेट ली। और इंडिया में तो आप अनप्लेबल हैं, रविचंद्रन अश्विन तो अनप्लेबल हैं इंडिया में, आप उनको खेल नहीं पाते हैं। और इंग्लैंड फिर रो रहे हैं, इंडिया स्पिरिट ऑफ द गेम को तोड़ देता है, 5वां टेस्ट मैच नहीं खेला। चलते चलते 5वें टेस्ट मैच की भी स्टोरी आपको बता देते हैं। आपका द 100 कंपटीशन जो था इंग्लैंड का, बीसीसीआई ने कहा था कि उसको हम पहले कर देते हैं टेस्ट मैच। भाई आपने कहा नहीं, 100 है, हमारे प्लेयर मेन प्लेयर शुरुआत में खेलेंगे, ये है वो है, तो भाई हमारा भी तो आईपीएल है, हम भी तो खेलेंगे। देखिए दोस्तों, बात यह है कि इन्होंने क्रिकेट पे बहुत राज किया। ये आते थे, बदतमीजी करते थे। ब्रैड हॉग जो यूट्यूब पे अब विराट कोहली की तारीफ करते नहीं थकते हैं, और ये जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स आकर इंडिया में नाचते गाते हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, रोज इनको जोकर बना के नचाते हैं यहाँ पर इंडिया के स्टूडियोज में। ये जब इनका टाइम चल रहा था तो इन्होंने कहा था, यू बास्टर्ड्स, यू इंडियंस, यू नास्टी इंडियंस। 2008 में ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा चीटिंग की थी किसी ने? और मनकडिंग पे आ जाते हैं। देखिए मेरा मानना है मनकडिंग नहीं होनी चाहिए, यह रूल ही नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि अगर बैट्समैन आपका लाइन के आगे है तो वहां पर आपको रन नहीं मिलेगा, चाहे आप छक्का मार दो। आउट हो गए सामने वाला तो आउट है, रन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बॉल हुई नहीं तो आउट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन चूंकि अभी ये एक रूल है तो रविचंद्रन अश्विन ने जो किया था वो सही है। और मैं आपको रविचंद्रन अश्विन के भी ट्वीट्स फटाफट से बताता हूं, क्योंकि अब बहुत ड्रामा इन लोग का चल रहा है यहाँ पे। जब भी देखो, असल में इनके साथ दिक्कत यही है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इंडिया की तरक्की और इंडियन क्रिकेट जो पावर हाउस है। देखिए आप अपने घर में पावर हाउस हो वो चलता है, लेकिन अब इंडिया आईसीसी को डिक्टेट करता है, मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट मैच, मैं ऐसी पिच बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक वक्त इनका था, ये दोनों मिलकर डिक्टेट करते थे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। और भाई तुमको एशेस खेलनी है, तुम एशेस खेलो, तुम जो करना चाहे करो, लेकिन एक इंडियन ग्रेट को इस तरीके से, आपको इस तरीके की जो रोज रोज का टारगेट है। और 6 ट्वीट बाय द वे रविचंद्रन अश्विन ने किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनका यहां पर। और रविचंद्रन अश्विन एक सार्कास्टिक गाय है, मजाकिया है, वो 2-3 लाइन में ही ट्वीट में सामने वाले की चित कर देते हैं। लेकिन अब ये जो नौटंकी इनकी चल रही है, देखिए रविचंद्रन अश्विन ने लिखा है कि मैंने फील्डर को नहीं देखा था जब उन्होंने ऋषभ पंत को बॉल मारी थी, लेकिन अगर मैंने देखा होता भी तो भी मैं रन लेता, क्योंकि ये रूल्स है, विद इन द रूल ऑफ द गेम है। इंग्लैंड ने इसी रूल से वर्ल्ड कप जीता था, तो रविचंद्रन अश्विन को भी ये करने का पूरा हक है। और मॉर्गन ने कहा कि तुम डिस्ग्रेस हो क्रिकेट पे। ऑयन मॉर्गन इतने बड़े कप्तान है, बेईमानी से वर्ल्ड कप जीत गए, वो डिस्ग्रेस बता रहे हैं 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। अश्विन ने कहा मैंने अपना मॉरल ग्राउंड रखा, मुझे गालियां दी गई, मैंने भी सामने से अपना पक्ष रखा। और ये जो रोज रोज का ड्रामा यहां पर हो गया है, ये जो वेस्टर्न जो आपने रूल बना दिया है, स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पिरिट ऑफ द गेम, आप नंगे हो जाओ, स्पिरिट ऑफ द गेम को कुछ नहीं होगा, आप ड्रग्स लो, आप बेईमानी करो, सिडनी टेस्ट में कुछ नहीं होगा स्पिरिट ऑफ द गेम को। तो ये सारे पॉइंट्स रविचंद्रन अश्विन ने अपने ट्वीट्स को लिखे हैं यहाँ पे। उनके ट्वीट का जो उन्होंने थ्रेड बनाई है, 6 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब ये ड्रामा रोज रोज का बहुत हो गया, और मुझे लगता है कि जब इंडियन टीम अगर इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में खेलती है तो वो जो 5वां टेस्ट मैच ना खेलने का दर्द और वहां पर जो गहमा गहमी हुई थी वो, और अब ये मामला, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन भी वर्ल्ड कप की टीम में है और आपके कप्तान विराट कोहली हैं यहां पर, वो इंडियन टीम होगी, तो वहां पर अगर इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है सेमीफाइनल में, उससे पहले हो नहीं सकते क्योंकि दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप्स में हैं। लेकिन अगर वहां पर इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है तो आपको वहां पर गहमा गहमी देखने की जरूर मिलेगी। फिलहाल मेरा मानना यह है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक पावर हाउस बनते नहीं देख पा रहे हैं। जब उनका मन करता है वो टेस्ट मैच खेलते हैं, जब हमारा मन नहीं करेगा हम नहीं खेलते हैं। इस वजह से इंडिया और जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है उनको इंडिया से प्रॉब्लम है, और रविचंद्रन अश्विन क्योंकि खरी बात बोलते हैं तो वो उनके दिल पर लगती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइए। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में भी अपनी ओपिनियन दीजिए। स्पोर्ट्स एनकाउंटर को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए।